नमस्कार दोस्तों, मैं आशा आपके अपने YouTube चैनल योगा मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, यानी कि उच्च रक्तचाप की। हाई ब्लड प्रेशर का कारण है तनाव, स्ट्रेस, मोटापा भी इसका मुख्य कारण है। आजकल की जो भाग दौड़ की दुनिया में इसमें सभी आदमी डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, इस कारण उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कुछ लोगों का लीवर प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है और हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इस कारण भी उनका उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी दिनचर्या को सही रखें, उसका शेड्यूल सही रखें और कुछ समय अपनी सेहत पे भी ध्यान दें। आजकल जब लोगों को हाई बीपी हो जाता है तो लोग रेगुलर दवा खाते हैं, उन्हें दवा लेनी पड़ती है और ये दवा हमें ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है, क्योंकि दवा जो है वो कंट्रोल करती है लेकिन क्योर नहीं करती है। तो इसलिए हमें क्योर करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम जो है तो हम उसको ऐसे नहीं कि हमने 5-10 मिनट कर लिया, कम से कम उसमें टाइम देके और सही तरीके से करना चाहिए। यदि हम उसको सही रूप से करेंगे तो 2-3 दिन में ही हमको कंट्रोल हो जाएगा, हमें आराम मिलेगा हाई बीपी में। लेकिन यदि हम उसको रेगुलर 3 महीने तक करते रहेंगे और अपने खान पान पे भी ध्यान देंगे तो हमारा बीपी जो है, हाई ब्लड प्रेशर, वो क्योर हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि उसके लिए कौन से प्राणायाम करने हैं। मुख्य हमें 5 प्राणायाम करने हैं, उसके बाद हम अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं और शीतली प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्राणायाम कैसे करने हैं और प्राणायाम को करने का तरीका कैसा सही है। तो आइए हम करते हैं सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। और ये भी एक बात है कि जो लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि बीपी जिनका हाई रहता है उनको प्राणायाम या योगा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो लोग वो करें लेकिन मध्यम गति से करें। बहुत ज़्यादा तेज़ गति से करेंगे यदि वो लोग तो उनका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हाई हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा धीरे करेंगे तो उनको एहसास ही, उनका शरीर जो है वो फंक्शन ही नहीं करेगा, हलचल ही नहीं करेगा, तो उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें मध्यम गति से प्राणायाम करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं प्राणायाम। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं। आइए हम देखते हैं प्राणायाम। सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हमें सीधे बैठ जाएं। आप किसी भी आसन बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन, जिस आसन पे आप कंफर्ट उस पर बैठ जाए। यदि आप ज़मीन पे बैठ के नहीं कर सकते हैं तो आप बेड पे और सोफे पे बैठ के भी, कुर्सी पे बैठ के भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। आपकी स्पाइन लेकिन सीधी रहनी चाहिए। तो आइए हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हमको सांस को अंदर लंबा खींचना है और अपने चेस्ट में सांस को फुला के रखना है। अपने चेस्ट को फुला के रखना है, सांस को जो अपने चेस्ट में भरना है और फिर धीरे धीरे नाक से निकालना है। तो हमें धीरे धीरे मध्यम गति से प्रक्रिया करनी है, बहुत तेज़ी से इस तरह से नहीं करना। हम यदि ऐसे करेंगे तो हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा बल्कि और हानि होगी और हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसलिए हमें मध्यम गति से करना है। आइए हम देखते हैं। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लें। ये जो उंगली होती है ये है हमारे हाई बीपी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और जो रिंग फिंगर होती है ये भी, इसकी भी जो पॉइंट होता है ये भी हमारे बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है। हम ऐसे भी मुद्रा बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं या इसको यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं। तो आइए हम ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, भस्त्रिका करते हैं। धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे, हम कुछ देर आपको करके बता रहे हैं। आप कम से कम इसे 10 से 15 मिनट तक करें, तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आइए हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति में हम सांस को नाक से बाहर छोड़ेंगे और पेट हमारा अंदर जाएगा। ये भी हमें मध्यम गति से करना है। तेज़ गति से आप यदि इस तरह
करेंगे तो ये आपको नुकसान देगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आइए अब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के लिए हम एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ में विष्णु मुद्रा, दोनों अपनी उंगलियों को मोड़ लेंगे और अपने थंब को और रिंग फिंगर को अपनी नोज़ में रखेंगे। पहले हमें लेफ्ट नोज़ से सांस लेनी है और राइट से छोड़नी, फिर राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। यदि आप सांस को होल्ड करके रख सकते हैं तो ये आपको और भी फायदा करेगा। दोनों हाथों को रब करें और अपनी आँख पे लगाएं। इसे भी हमें, अगर हमने लेफ्ट से हमने सांस को पहले लिया है, राइट से छोड़ा, तो हमें लेफ्ट से ही सांस छोड़ के इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसको भी आप कम से कम 15 मिनट करें। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए आप अपने थंब से अपने कान को बंद करेंगे और उंगलियों को ऐसे लगाएंगे, सांस को अंदर भरेंगे और ध्वनि द्वारा हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। उस ध्वनि में माँ का उच्चारण होना चाहिए। आइए अब हम करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमने आपको 2 बार करके बताया, लेकिन आप इसे कम से कम 20 बार करें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आइए हम करते हैं उद्योगित। ओम का उच्चारण, ओंकार। ओंकार हमको शुद्ध उच्चारण करना है। बहुत से लोग ओम बोलते हैं, ओम नहीं बोल के ओम बोलना है, क्योंकि ऊ में ऊ और चंद बिंदी माँ, तो इसलिए हमें ओम बोलना है। आइए हम बोलते हैं। सांस को अंदर भरेंगे और सांस को ओम बोलते हुए बाहर। इसे कम से कम आप 10 मिनट तो करें ही करें। ये ओंकार आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। इसमें एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो कि आपको लाभ देगी। आपकी सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी। आपका ब्लड प्रेशर जो हाई है वो तो कंट्रोल होगा ही, लेकिन आपको लीवर, किडनी, हार्ट ब्लॉकेज, सारी समस्याएं आपको धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी यदि आप नियमित रूप से प्राणायाम करने लगेंगे।